नमस्कार किसान भाइयों, मैं गन्ना पौधे के खेत पर खड़ा हूं और यहां पर फ़िलहाल जो काफ़ी किसान भाइयों की समस्याएं हैं कि हमारी गन्ना पौधे में काफ़ी बीमारियां अभी पिछले कुछ दिनों में आई है। बढ़वार रुकी हुई थी और पत्तियों में भी छेद हो रहे थे। दो समस्याएं थी वो, एक तो थी टॉप बोरर की, जो टॉप बोरर की होती है, पत्तियों में गोल गोल छेद होता है, और एक थी फंगस की। फंगस में भी अब थोड़ा सा गोल छेद नहीं होता, थोड़ा लंबाई में छेद होता है और पीली पत्तियां जो गोब की होती हैं वो पड़ जाती हैं। अब स्थिति क्या है, आपको क्या करना चाहिए, इसी के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को किसान भाइयों में शेयर भी कर दें। सबसे पहले मैं आपको यही दिखाऊंगा कि समस्याएं क्या थी अब से कुछ दिन पहले। देखो, ये समस्याएं थी, पत्तियों में इस तरीके से आपको छेद दिखाई दे रहे होंगे, ये इस तरीके से छेद दिखाई दे रहे होंगे और आप समझ रहे होंगे कि हमारे कुछ इस तरीके से भी, देखो ये पत्ती साइड की है, ये भी दिखाई दे रही होगी, ये सूख भी गई है और इसमें आपको छेद भी दिखाई दे रहे होंगे। जब किसान भाई ऐसी चीज़ें देखता है तो धड़ाधड़ स्प्रे और दवाइयों का प्रयोग शुरू कर देता है। लेकिन अब आपको अपने गन्ना पौधे का निरीक्षण करना है। ये देखिए, मैं आपको इसी चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। यहाँ पर पत्तियों में रोग लगा और अब जो है ये बिल्कुल फ्रेश होकर ऊपर को बढ़वार शुरू कर दी है। ये जो पत्तियां हैं बिल्कुल फ्रेश पत्ती हैं, इनमें कोई बीमारी नहीं है। देखो, ये पत्ती में यहाँ पर बीमारी थी, लेकिन अब बीमारियां नहीं है, बिल्कुल फ्रेश ये चल रही है। इसकी बराबर साइड में एक पौधा और भी है, ये भी आप देख सकते हैं, इसमें भी छेद हैं, लेकिन इसकी भी बढ़वार चालू हो गई है। ये देखिए, बिल्कुल फ्रेश पत्तियाँ हैं, एकदम से फ्रेश पत्ती आपको दिखाई दे रही होगी। इसका मतलब ये है कि अब बीमारियां हट गई हैं और इन्होंने बढ़वार शुरू कर दी है। इसी टाइप का मैं आपको एक पौधा और भी दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से भी आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो, जैसे इसकी जो बीच की पत्तियां है वो सूख रही है और जगह जगह उसमें भी फंगस लगी हुई है और इसकी बढ़वार फिलहाल रुकी हुई है। लेकिन जो ये बीमारियां है धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। इसकी बढ़वार भी, जो मैंने अभी पौधा दिखाया है, कुछ इस तरीके से जो इसकी बढ़वार होगी वो भी चालू हो जाएगी। ये देखिए, इसमें बिल्कुल फ्रेश पत्तियां हैं, तो इसकी बढ़वार भी ऐसे ही चालू हो जाएगी। इसमें कोई भी आपको दवाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। किसान भाइयों, ये इसलिए आती है, देखो ये मैं दिखा रहा हूँ, जो आपको ये पीली पीली पत्ती दिखाई दे रही होगी, बीच की जो बिल्कुल गोब है वो पीली पड़ी हुई है, इसमें छेद भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये पानी की वजह से होता है। जब गोब में पानी भर जाता है 0238 वैरायटी के, तो वहाँ पर ये प्रभावित हो जाता है और इसमें बहुत जल्दी ये फंगस आ जाती है। अभी आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले बारिश आई थी, तो ये उसका नतीजा है। अब धूप निकलेगी तो ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी और ये बढ़वार चालू कर देगी। आप अपने गन्ना खेत का निरीक्षण करते रहिए और देखिए कि 7 से 8 दिन बाद ये बिल्कुल, यदि आपके गन्ना खेत में ऐसी कुछ समस्या दिखाई दे रही हैं तो वो ख़त्म हो जाएंगी और बढ़वार चालू हो जाएंगी। किसान भाइयों, 0238 वैरायटी एक ऐसी वैरायटी है, यदि इसकी गोब में जो ओस होती है, ओस का भी ज़्यादा पानी पड़ा रहता है तो उससे भी ये प्रभावित हो जाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, कुछ थोड़े बहुत दिन के लिए आप रोक लगा सकते हैं, लेकिन दवाई में बहुत पैसा खर्च होता है, स्प्रे में बहुत पैसा खर्च होता है। तो ये इसमें बीमारी आती रहती हैं, जाती रहती हैं। अब आप थोड़ी सी ही बीमारी देखकर उसमें दवाई लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।